हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के घर पर छापा मारा। शोबे की ड्रग्स को लेकर चैट सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। रिया के घर एनसीबी की टीम के साथ डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा भी पहुंचे। एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले, रिया के घर में नहीं मिला ड्रग्स। रिया के घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए हैं। एक डायरी भी बरामद की गई है। ड्रग्स मामले में रिया के साथ साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी का छापा है। हिरासत में लिया गया सैमुअल। रिया चक्रवर्ती की 15 मार्च 2020 की चैट से हुआ खुलासा। रिया अपने भाई शौविक से मंगवाती थी ड्रग्स, लेकिन ये तय होना बाकी कि क्या सुशांत को दिए गए थे ड्रग्स। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, लेकिन हम हर चुनौती के लिए तैयार। जायजा लेने लद्दाख गए हैं नरवणे। शिमला में आम जनता के हाथों में तिरंगा लेकर एसएफएफ जवानों का स्वागत किया। जवान स्थिति में चीन से लगाई सीमा पर तैनात होंगे। लद्दाख में पटखनी खाने के बाद लाइन पर आया चीन। मॉस्को में चल रही एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री ने दिया बैठक का ऑफर। एससीओ में चीनी रक्षा मंत्री के द्विपक्षीय बैठक के ऑफर पर भारत ने अब तक नहीं दी औपचारिक मंजूरी। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत की चीन को दो टूक जवाब। कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन चीन के आक्रामक रवैये का सही जवाब दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम पर किया करार। भारत ने जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिलीवर करने की मांग की। आज से शुरू होगा भारत और रूस की 9 सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास। इंद्र बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज भी होंगे शामिल। एलएसी पर तनाव के बीच आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। आमने सामने होंगे भारत और चीन के विदेश मंत्री। भारत में पबजी बैन के बाद चीन के बाजार को बड़ा नुकसान। टेंसेंट कंपनी के शेयर में 2% की गिरावट सामने आई। कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कार्रवाई में सेना के मेजर को लगी गोली। सेना ने 2 आतंकियों को घेरा। जीडीपी में बड़ी गिरावट के लिए कोरोना को जिम्मेदार बताने पर वित्त मंत्री निर्मला को घर में ही नहीं मिला साथ। पति परकला प्रभाकर ने कहा, 2019 से ही खराब हो रही थी अर्थव्यवस्था। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सांसदों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल जारी किया गया है। परिवार के सदस्यों, स्टाफ और घरेलू सहायकों की भी करानी होगी जांच। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी के नए पोस्टर में चिराग पासवान को बताया गया बिहार का भावी युवा नेता। आज कल लगना शुरू कि क्या नीतीश और एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं पासवान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना। नारा देते हुए कहा, बेरोजगारी के जिम्मेवार बीजेपी और नीतीश कुमार। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस साल 47 शिक्षकों को दिया जाएगा अवार्ड। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। घाट पर बने कई मंदिर डूबे। यूपी के आजमगढ़ में बाढ़ का कहर जारी। घाघरा नदी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पानी में बह गई। राजस्थान के झालावाड़ में रोडवेज की बस बरसाती नाले में फंसी। ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बिरही के पास बंद हुआ। सड़क पर जाम भी लगा। बिहार के सोनपुर में नाव में सवार होकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। बोले, बाढ़ से लोग बर्बाद और नीतीश नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। पंजाब के शराब कांड में ईडी ने जांच शुरू की। ईडी ने 7 जिलों से सारा रिकॉर्ड मांगा है। जहरीली शराब से 123 लोगों की मौत हो गई। सोनीपत के खरखौदा में एक्सपायर्ड घी का घोटाला सामने आया है। बेकार घी को नए टीन में पैक करके बेचा जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री सील की। यूपी के बलिया में कल हुई हिंसा को लेकर 15 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस पर जमीन विवाद में एक युवक को पीटने का आरोप लगा था। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने खुलेआम व्यापारी को अगवा किया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई।
देश में कोरोना के केस आज 39 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 83,341 नए केस सामने आए। लगातार दूसरे दिन 80,000 से ज्यादा केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अगर अकेला शख्स कार चला रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट के सर्वे में नंबर 1 रही। शैलजा की कोरोना से लड़ने की नीतियों की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बड़ी लापरवाही। जांच में कोरोना पॉजिटिव आने पर एक शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस, खुद साइकिल से पहुंचा था अस्पताल। दिल्ली में 9 से 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर बार खोलेंगे। सख्त गाइडलाइंस जारी किए गए, नियम तोड़ा तो बार सील होगा। महाराष्ट्र में 424 और पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए। 5 पुलिस वालों की मौत हुई। पूरे राज्य में कोरोना से 163 पुलिसकर्मियों की जान अब तक जा चुकी है। यूपी के प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भीड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। यात्रा लगभग 35 दिन चलेगी। 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। हरिद्वार में हाथियों का हुड़दंग। रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ की, खेतों में फसलें बर्बाद किया। नैनीताल का दूधिया झरना बनता जा रहा है। पर्यटकों की पहली पसंद। नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर कालाडुंगी रोड पर है झरना। 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे आईपीएल का शेड्यूल आ जाएगा। बीसीसीआई करेगी ऐलान। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में मैच। चेन्नई की धोनी टीम का प्रैक्टिस कैंप आज से शुरू। 2 खिलाड़ियों और 11 स्पोर्ट्स स्टाफ को कोरोना हो गया था। अब सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरभजन सिंह के आईपीएल में खेलने पर सस्पेंस। निजी कारणों से अब तक यूएई नहीं पहुंचे हैं। आईपीएल से पहले बीसीसीआई की चिंता बढ़ी। यूएई में पिछले 2 दिन में कोरोना के 1,349 नए केस सामने आए हैं। यूएस ओपन टेनिस के दूसरे दौर में भारत के सुमित नागल हारे। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने हराया। कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका का बड़ा दावा। 1 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन लोगों को मिल जाएगी। हिंद महासागर में श्रीलंका के शिप में आग लग गई। भारतीय कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के लिए 3 शिप भेजे। दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित बुल्गारिया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। देश का नियंत्रण माफिया के हाथ में देने का आरोप लगा। खबर है कि बिग बॉस के इस सीजन में राधेमा नजर आ सकती है। अगले महीने से शुरू होगा बिग बॉस। अभिनेत्री विद्या बालन और सिंगर शिवानी दांडेकर को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाई जा रही है। दोनों ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में पोस्ट किए थे। रिया चक्रवर्ती पर बन रही फिल्म न्याय दी जस्टिस की शूटिंग हुई शुरू। श्रेया शुक्ल निभा रही हैं। रिया का किरदार अभिनेता जुबैर खान कर रहे हैं सुशांत करोड़।